अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो कि कल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते पढ़ते ये हमारे पास कल हमने एलोट्रोपी की बात की थी, आइसोमॉर्फिज्म की बात की थी, पॉलीमॉर्फिज्म की बात की थी, ठीक है। और उनसे जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर बेसिकली अगर आपको वो पिछले वाली प्रॉपर्टीज याद है तो उन्हीं से रिलेटेड ये भी आपके पास वही उन जैसी ही आपके पास ये क्या है प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। बेसिकली अगर आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें एक कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कंपाउंड एक ही है और उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो ज़्यादा हैं, दो हैं या दो से भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम पॉलीमॉर्फिज्म में लेते हैं। अब अगर देखिए एक कंपाउंड है और उसकी दो फॉर्म है, दो शेप है, और वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और वो टेम्परेचर जो अगर तो आप उस टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे तो वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी हो जाती है, अगर उसी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो उसकी दूसरी फॉर्म बन जाती है। और वो जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। वो जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, वो जो दरमियानी स्टेज होती है जहाँ पर दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, उस फॉर्म में यानी कि वो जो टेम्परेचर है उस फॉर्म में दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो है, अगर हम पहले डेफिनेशन को पढ़ लें तो क्या कहता है, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ the same substance can coexist। coexist मतलब दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी वहां पे। वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर से अगर अबव करेंगे तो दूसरी फॉर्म बन जाएगी उसकी, और बिलो करेंगे तो पहली फॉर्म बन जाएगी। और वो टेम्परेचर है उस पर दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है इन एक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जहां पर दोनों ही एक्विलिब्रियम की फॉर्म में होते हैं, जहां पर उसकी एक फॉर्म भी होती है दूसरी फॉर्म भी होती है, और उसी टेम्परेचर से अगर स्लाइटली सा ज्यादा कर दें तो वो पहली मतलब उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। और इसके बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा एक्विलिब्रियम के बारे में। वैसे आप जब 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में चैप्टर 1 उसमें चैप्टर नंबर 1 में आपने केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी। और केमिकल एक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि लेट्स सपोज A प्लस B दो रिएक्टेंट्स हैं, C प्लस B दो प्रोडक्ट हैं। और ये एक्विलिब्रियम है कब आता है, ये डायनामिक एक्विलिब्रियम है आप लोगों के पास जब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो तब आपके पास वो स्टेज जहां पर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस स्टेज को हम डायनामिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ पर उस टेम्परेचर को हम कह रहे हैं, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, यानी वो दरमियानी स्टेज जहाँ पर हाई और लो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट। और वो एक्विलिब्रियम स्टेज को हम वैसे बेसिकली वहाँ पे तो हम एक्विलिब्रियम की बात करते थे, डायनामिक एक्विलिब्रियम की बात करते थे, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है। लेकिन उस टेम्परेचर की बात अब कर रहे हैं, वो पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को तो हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर भी हम इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, और उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, रिपीट में कर देता हूँ इक्वेशन डेफिनेशन को दोबारा से। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम सबस्टांस और कंपाउंड, यानी कि वो टेम्परेचर जहां पर दो फॉर्म्स हैं एक ही सबस्टांस की, दो फॉर्म्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म दो हैं एक ही कंपाउंड की, और वो कोएग्जिस्ट कर रही हैं इन एक्विलिब्रियम विद ईच अदर, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जांपल्स बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों के लिए 4-5 एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो ये जो सल्फर है,
सल्फर रोम्बिक फॉर्म में होता है 95.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो अगर टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर पर सल्फर जो है वो रोम्बिक फॉर्म में होगा। अगर तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर हम करते हैं 95.5 से 96 कर लेते हैं, 97 कर लेते हैं, तो फिर इसकी जो टेम्परेचर होगा वो जो सल्फर होगा वो आपके पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में, यानी रोम्बिक पहले और बिलो अगर 95.5 से बिलो होगा तो रोम्बिक, ज्यादा होगा तो मोनोक्लिनिक फॉर्म। अगर टिन की बात भी हमने कल की थी एरोट्रोपी में, ग्रे टिन, अगर टिन जो है वो यानी ग्रे टिन है और अगर उसका टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस से बिलो है तो वो क्यूबिक है। अगर उसका ज्यादा टेम्परेचर है 13.2 से तो जो वाइट टिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे टिन जो है वो टेट्रागोनल फॉर्म है उसकी, यानी 13.2 डिग्री सेल्सियस से इसका बिलो टेम्परेचर होगा तो टिन ग्रे होगा और साथ में क्यूबिक भी होगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो टिन वाइट हो जाएगा और साथ में टेट्रागोनल। वाइट होने का मतलब टिन को हम वाइट टिन कहेंगे। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट की बात करें KNO3 की, तो ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में होगा 128 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस टेम्परेचर पर ये है यानी 128 डिग्री सेल्सियस से कम होगा पोटाशियम नाइट्रेट का टेम्परेचर तो ये ऑर्थोरोम्बिक, अगर ज्यादा होगा तो ये रोम्बोहाइड्रल हो जाएगा। इसी तरह से हम सोडियम सल्फेट की बात करें, सोडियम सल्फेट में ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं आपके पास। जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे 32.38 डिग्री सेल्सियस से, तो ये इसमें से वाटर के 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। इससे हम जो है क्या कहेंगे, ये एनहाइड्रस फॉर्म हो जाएगी, यानी वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। तो ये इसकी शेप भी चेंज हो गई। शेप चेंज होने से मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स थे और उसमें अब नहीं है, तो ये फर्क क्या कहाँ पे पड़ा, इस टेम्परेचर पर जाकर। इस टेम्परेचर से ज्यादा तो एनहाइड्रेट फॉर्म, एनहाइड्रस फॉर्म, और अगर बिलो तो हाइड्रेटेड फॉर्म, वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं यानी सोडा ऐश की बात करते हैं तो इसमें भी 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इतना टेम्परेचर देंगे तो इससे ज्यादा का टेम्परेचर होगा तो ये इसमें से जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी में रहेंगे, जबकि 3 जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव, और ये मोर हाइड्रेटेड फॉर्म होगी यानी हायर हाइड्रेटेड फॉर्म, इसमें ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स थे और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले की निस्बत कम हो गए, यानी ये लोअर हाइड्रेटेड फॉर्म होगी। तो ये भी उसका क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, इसको ले सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर है इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। जी बेटा, इसमें हमें 3 चीजें जो है वो हमें सामने रखनी पड़ेंगी। 3 चीजें हैं जिनकी वजह से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो जो हमें याद रखनी होती है, MCQs वगैरह में याद रखनी है। कहते हैं इस टेम्परेचर पर, ये जो आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है ना, ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है यहाँ पर क्या होता है, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है अदर दूसरी में। इस टेम्परेचर पर इन सारे टेम्परेचर्स पर जो है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी वो टेम्परेचर आपने याद रखना है, उस टेम्परेचर पर दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। यानी वो जो टेम्परेचर होता है ना ट्रांजिशन टेम्परेचर, इस पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा करें तो दूसरी में चेंजिंग हो जाएगी, कम या ज्यादा करेंगे तो ये। अगर बिलो करेंगे, अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, आप चाहते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा भी हो और दोनों फॉर्म भी हो, ऐसे नहीं हो सकता। अगर उस ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और अगर कम करेंगे तभी एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। दोनों फॉर्म तभी एग्जिस्ट कर सकती हैं अगर आपके पास वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है। और लास्ट वाला पॉइंट बेटा आप लोगों के पास है कि वो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है इज ऑलवेज लेस, ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू उसके मेल्टिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहां पर सारे का सारा सब्सटेंस मेल्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट को छोड़कर मेल्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है हम हमारे लिए आज के लिए यही टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह